आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जान लेने के बाद शायद तुम कभी पहले की तरह जीवन को नहीं देख पाओगे। हैरानी की बात यह है कि यह चीज अभी भी तुम्हारे पास है। तुम हर दिन इसके साथ जीते हो, लेकिन फिर भी इसे देख नहीं पाते। और जब तक ये दिखाई नहीं देती, तब तक चाहे तुम्हें दुनिया की हर सफलता मिल जाए, भीतर कुछ न कुछ हमेशा अधूरा रहेगा। तुमने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, जो मिला है उसे याद रखो। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को बस एक अच्छी सलाह समझकर भूल जाते हैं। सवाल यह है कि यदि ये बात इतनी साधारण है, तो जीवन को जानने वाले लोग इसे बार बार क्यों दोहराते रहे? क्योंकि जिस क्षण तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर प्राप्ति पर ठहरता है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। यहीं से आभार जन्म लेता है, और शायद यहीं से वह परिवर्तन भी शुरू होता है जिसकी तलाश इंसान पूरी जिंदगी बाहर करता रहता है। जीवन की एक बड़ी विचित्रता है, जिस चीज को तुम महत्व देते हो उसका अनुभव धीरे धीरे गहरा होने लगता है, और जिसे तुम लगातार नजरअंदाज करते हो उसका मूल्य भी तुम्हारी नजरों से ओझल होने लगता है। यदि तुम अपने पास मौजूद थोड़े से धन के लिए भी आभार महसूस कर सको, तो तुम्हारा धन के साथ संबंध बदलने लगेगा। यदि किसी रिश्ते में अभी भी थोड़ा सा प्रेम बचा है और तुम उसी को देखना शुरू कर दो, तो वही रिश्ता नई दिशा पकड़ सकता है। और यदि तुम अपने काम को केवल मजबूरी नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देख सको, तो तुम पाओगे कि वही परिस्थितियां नए रास्ते खोलने लगी हैं। बाहर का परिवर्तन हमेशा भीतर की दृष्टि से शुरू होता है। जिस क्षण तुम प्राप्ति को देखना सीख लेते हो, उसी क्षण जीवन तुम्हें नई संभावनाएं दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। जिस तरह आभार धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बदलता है, उसी तरह शिकायत भी चुपचाप तुम्हारे मन की आदत बन जाती है। एक बार एक बूढ़ा कारीगर अपने शिष्य को लकड़ी तराशना सिखा रहा था। उसने शिष्य को 2 बिल्कुल एक जैसी लकड़ियां दी। पहला शिष्य लकड़ी को देखते ही बोला, इसमें तो बहुत दोष है, यहाँ दरार है, यहाँ गांठ है, इससे कुछ अच्छा नहीं बन सकता। उसने थोड़ी देर कोशिश की और लकड़ी एक तरफ फेंक दी। दूसरे शिष्य ने उसी लकड़ी को हाथ में लिया। वो बोला, हाँ इसमें कमियां हैं, लेकिन देखते हैं इससे क्या बनाया जा सकता है। उसने दरार से बचते हुए डिजाइन बदला, गांठ को छिपाने के बजाय उसी को नक्काशी का हिस्सा बना दिया। शाम तक पहली लकड़ी बेकार पड़ी थी, दूसरी लकड़ी एक सुंदर मूर्ति बन चुकी थी। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या दूसरी लकड़ी बेहतर थी? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, लकड़ी नहीं बदली थी, देखने वाला बदल गया था। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति हर समय कमियां गिनता रहता है, वह संभावनाएं देख ही नहीं पाता। लेकिन जो पहले यह देखता है कि उसके पास क्या है, वही उसी से एक सुंदर जीवन बना लेता है। यही हमारे जीवन में भी होता है। जीवन हर किसी को एक जैसी लकड़ी नहीं देता। किसी को अच्छी परिस्थितियां मिलती हैं, किसी को कठिन, लेकिन अंत में अंतर लकड़ी नहीं बनाती, उसे देखने वाली दृष्टि बनाती है। जो व्यक्ति केवल कमियां गिनता रहता है, वह अपने पास मौजूद अवसरों का भी उपयोग नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति पहले यह देखता है कि उसे क्या मिला है, वही उसी से एक सुंदर जीवन बना लेता है। इसलिए आभार केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह जीवन को देखने का एक नया तरीका है। मैंने दोनों रास्ते देखे, एक शिकायत का और दूसरा आभार का। और अनुभव यही कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में मिली हुई छोटी छोटी बातों को भी पहचानना सीख लेता है, उसके लिए जीवन धीरे धीरे अपने नए द्वार खोलने लगता है। एक बात हमेशा याद रखना, अपनी परेशानियों का हिसाब रखते रखते कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के उपहार ही दिखाई देना बंद हो जाएं। इससे कहीं बेहतर है कि तुम जो मिला है उसे याद करते करते गिनती ही भूल जाओ। क्योंकि जिस मन को अपनी प्राप्तियां दिखाई देने लगती हैं, उसके लिए जीवन हर दिन कुछ नया खोलने लगता है। यदि तुम सचमुच इस परिवर्तन का अनुभव करना चाहते हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना। इसे अपने जीवन का एक छोटा सा अभ्यास बना लो। सुबह उठने के बाद जब मन अभी दुनिया की भागदौड़ में नहीं उलझा हो, तब कुछ क्षण अपने साथ बैठो। फिर अपने जीवन की ऐसी 10 बातों को लिखो जिनके लिए तुम्हारे भीतर सचमुच आभार उठता है। वे बड़ी हो या छोटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें लिखते समय तुम उन्हें केवल शब्दों में नहीं, अपने भीतर महसूस भी करो। याद रखना, यह केवल सूची बनाने का अभ्यास नहीं है, यह धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बदलने का अभ्यास है। लेकिन केवल लिख देना ही पर्याप्त नहीं है। हर बात के साथ एक पल ठहरो और अपने आप से पूछो, मैं इसके लिए आभार क्यों महसूस करता हूं? जब तुम कारण खोजते हो, तब आभार केवल एक शब्द नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है। और अनुभव में हमेशा शब्दों से अधिक शक्ति होती है। इसलिए अपनी सूची में हर बात के आगे यह भी लिखो कि वह तुम्हारे लिए क्यों मूल्यवान है। जितनी सच्चाई से तुम उसे महसूस करोगे, उतनी ही गहराई से यह अभ्यास तुम्हारे भीतर उतरता जाएगा। जब तुम्हारी सूची पूरी हो जाए, तो उसे जल्दी जल्दी पढ़कर आगे मत बढ़ जाना। हर बात पर कुछ क्षण ठहरना, एक एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद पूरे मन से 3 बार कहो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन याद रखना, यह केवल शब्दों का दोहराव नहीं है। यदि भीतर कोई भाव नहीं है, तो शब्द खाली रह जाएंगे। इसलिए हर बार धन्यवाद कहते हुए उस अनुभव को महसूस करने की कोशिश करो। जब शब्द और भावना एक हो जाते हैं, तभी यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे भीतर उतरना शुरू करता है। यदि तुम्हें आभार को गहराई से महसूस करना कठिन लगता है, तो उसे ब्रह्मांड की ओर प्रवाहित करो। ऐसा महसूस करो जैसे यह पूरा ब्रह्मांड हर पल तुम्हें जीवन, अवसर और अनगिनत उपहार दे रहा है।
जब तुम अपने धन्यवाद को किसी दिशा में भेजते हो तो वह केवल एक शब्द नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। इसलिए हर बार आभार व्यक्त करते समय मन ही मन उसे ब्रह्मांड तक पहुंचने दो। इससे तुम्हारा भाव और गहरा होगा, और यही इस अभ्यास की असली शक्ति है। शुरुआत में हो सकता है तुम्हें लगे कि मेरे पास आभार व्यक्त करने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा ठहर कर देखना। जितना गहराई से तुम अपने जीवन को देखोगे, उतना ही तुम्हें एहसास होगा कि जीवन ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। सांसें, शरीर, अपने लोग, सीखने के अवसर, अनुभव और हर नया दिन। जिन बातों को तुम अब तक साधारण समझते आए थे, वही धीरे धीरे तुम्हें जीवन के सबसे बड़े उपहार दिखाई देने लगेंगे। तब तुम्हें महसूस होगा कि धन्यवाद देने के कारण कभी कम थे ही नहीं, बस तुम्हारी नजर उन तक पहुंची नहीं थी। यदि तुम्हें समझ ना आए कि कहां से शुरुआत करनी है, तो अपने बिल्कुल पास की चीजों को देखो। अपने घर को देखो, अपने परिवार को, उन लोगों को जिन्होंने किसी न किसी रूप में तुम्हारा साथ दिया। उस भोजन को देखो जो हर दिन तुम्हारी थाली तक पहुंचता है। उस जल को देखो जो तुम्हारी प्यास बुझाता है, और उस सांस को महसूस करो जो बिना किसी प्रयास के हर पल तुम्हारे भीतर चल रही है। फिर अपनी दृष्टि को थोड़ा और फैलाओ। इस खुले आकाश को देखो, उगते सूरज को, बहती हवा को, पेड़ों को, पक्षियों की आवाज को, और इस विराट ब्रह्मांड की उस व्यवस्था को जिसने तुम्हें जीवन का यह अवसर दिया है। जिस क्षण तुम सचमुच देखना शुरू कर देते हो, उसी क्षण तुम्हें महसूस होने लगता है कि जीवन ने तुम्हें तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक दिया है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, मैं दिन की शुरुआत तो आभार के साथ करता हूं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद सब भूल जाता हूं। ऐसा क्या करूं कि मुझे बार बार याद रहे? मैंने कहा, अपनी जेब में एक छोटा सा सिक्का रख लो। वो मुस्कुराकर बोला, क्या एक सिक्का मेरी जिंदगी बदल देगा? मैंने कहा, नहीं, सिक्का नहीं बदलेगा, लेकिन हर बार जब तुम्हारा हाथ उस सिक्के को छुए, एक पल के लिए रुक जाना और अपने आप से पूछना, आज मैं किस बात के लिए आभारी हूं। बस इतना ही। धीरे धीरे वह साधारण सा सिक्का एक याद बन जाएगा, और फिर हर बार उसे छूते ही तुम्हारा मन शिकायत से हटकर आभार की ओर लौटने लगेगा। कभी कभी बदलाव किसी बड़ी तकनीक से नहीं, बल्कि ऐसी छोटी सी याद से शुरू होता है। अब उस छोटी सी वस्तु को ऐसी जगह रख दो जहां सोने से पहले तुम्हारी नजर उस पर जरूर पड़े। वह तुम्हारे सिरहाने हो सकती है, या किसी ऐसी जगह जहां रात को सोने से पहले तुम हर दिन देखते हो। उद्देश्य उस वस्तु को संभाल कर रखना नहीं है। उद्देश्य यह है कि वह तुम्हें हर रात एक पल के लिए रोक दे और याद दिलाए कि आज के दिन में ऐसा क्या था जिसके लिए तुम पूरे मन से आभार महसूस कर सकते हो। आज रात सोने से ठीक पहले उस वस्तु को एक पल के लिए अपने हाथ में उठाना, फिर पूरे दिन को शांत मन से याद करना। अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछना, आज मेरे दिन की सबसे सुंदर बात क्या थी? वह कोई बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है, या किसी की मुस्कान जैसी एक छोटी सी घटना भी। जब वह बात तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाए, तो आंखें बंद करके पूरे मन से कहना, धन्यवाद। बस इतना ही। फिर उस वस्तु को वापस उसकी जगह रख देना। यह अभ्यास कुछ ही क्षण का है, लेकिन यदि इसे हर रात किया जाए, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन दिन की कमियों को नहीं, उसके उपहारों को देखना सीखने लगेगा। एक पल के लिए कल्पना करो कि इस पूरी पृथ्वी पर केवल तुम ही हो। न कोई अपना, न कोई अजनबी, न कोई जिससे बात कर सको, न कोई जो तुम्हारी बात सुन सके। अब सोचो, क्या तुम्हें सफलता हासिल करने की उतनी ही इच्छा होगी? क्या तुम कुछ नया रचने के लिए उतने ही उत्साहित रहोगे? क्या तुम्हारी उपलब्धियों का वही अर्थ रह जाएगा जब उन्हें बांटने वाला कोई ही ना हो? तभी समझ में आता है कि जीवन का असली सौंदर्य केवल हमारी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन लोगों में भी है जिनके साथ हम उन्हें जीते हैं। शायद इसी कारण किसी का साथ, किसी की मुस्कान और किसी का प्रेम जीवन के सबसे बड़े उपहारों में से एक है। जीवन का सबसे गहरा आनंद वस्तुओं से नहीं, संबंधों से जन्म लेता है, क्योंकि वही तुम्हें अपनापन देते हैं, वही तुम्हें टूटने पर संभालते हैं, और वही तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। इसीलिए तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे जीवन की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि उनमें आभार, सम्मान और प्रेम का भाव आ जाए, तो धीरे धीरे केवल रिश्ते ही नहीं बदलते, तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। इसलिए यदि जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहते हो, तो सबसे पहले अपने संबंधों में आभार को जगह देना सीखो। आज मनोविज्ञान भी धीरे धीरे उसी बात की ओर इशारा कर रहा है जिसे जीवन के ज्ञानी लोग बहुत पहले समझ चुके थे। जिन लोगों के भीतर आभार का भाव अधिक होता है, उनके संबंध अधिक गहरे, अधिक स्थिर और अधिक सुखद पाए गए। जरा सोचो, यदि किसी व्यक्ति की एक गलती तुम्हें पूरे दिन याद रहती है, लेकिन उसके 10 अच्छे गुण कभी दिखाई ही नहीं देते, तो उस रिश्ते में दूरी आना स्वाभाविक है। शिकायत धीरे धीरे मन में दीवार खड़ी करती है, जबकि आभार वही दीवार गिरा देता है। याद रखना, कोई भी संबंध इसलिए नहीं टूटता कि उसमें कमियां हैं। संबंध तब टूटते हैं जब हमारी नजर केवल कमियों पर टिक जाती है और अच्छाइयां दिखाई देना बंद हो जाती हैं। शब्द केवल हवा में नहीं खो जाते, वे वातावरण भी बनाते हैं और सबसे पहले तुम्हारे अपने मन पर असर डालते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। मान लो तुमने 2 पौधे लगाए, दोनों को बराबर पानी मिला, बराबर धूप मिली और दोनों की देखभाल भी एक जैसी हुई। लेकिन पहले पौधे के पास जाकर तुम रोज कहते हो, तू कभी नहीं बढ़ेगा, तू कमजोर है,
और दूसरे पौधे से कहते हो तू बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तू सुंदर है। चाहे इस उदाहरण को प्रतीक की तरह ही क्यों न देखो, यह एक गहरी बात समझाता है। जिस वातावरण में लगातार नकारात्मकता होती है वहां विकास कठिन हो जाता है, और जहां सम्मान, प्रोत्साहन और अपनापन होता है वहां बढ़ना सहज हो जाता है। मनुष्य भी इससे अलग नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को हर समय केवल उसकी कमियां ही सुनाई दे तो उसका मन बंद होने लगता है, लेकिन यदि उसे सम्मान और स्वीकार्यता मिले तो वही व्यक्ति खिलने लगता है। इसलिए अपने शब्दों को हल्के में मत लेना। वे केवल दूसरों को नहीं, सबसे पहले तुम्हारे अपने संबंधों और तुम्हारे भीतर के वातावरण को गढ़ते हैं। आज का अभ्यास बहुत सरल है, लेकिन यदि इसे पूरे मन से किया जाए तो यह तुम्हारे संबंधों को बदल सकता है। आज अपने जीवन के उन लोगों को याद करो जो किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। फिर उनके दोष नहीं बल्कि उनके गुणों को देखना शुरू करो। हर व्यक्ति के बारे में कम से कम एक ऐसी बात लिखो जिसके लिए तुम सचमुच आभार महसूस करते हो। यह अभ्यास उन्हें बदलने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी दृष्टि बदलने के लिए। क्योंकि जिस क्षण तुम किसी व्यक्ति में अच्छाई देखना शुरू कर देते हो, उसी क्षण तुम्हारा व्यवहार बदलने लगता है। और कई बार संबंध हमारे बदलने से ही बदलने शुरू हो जाते हैं। अब एक अंतिम बात समझ लो, इन सभी अभ्यासों का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम जीवन की कठिनाइयों से आंखें बंद कर लो। आभार का अर्थ यह भी नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी। यह सब जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन अंतर इस बात से पैदा होता है कि तुम हर परिस्थिति को किस दृष्टि से देखते हो। यदि तुम्हारा मन केवल कमी, शिकायत और अभाव पर टिक जाता है तो धीरे धीरे वही तुम्हारा अनुभव बन जाता है। और यदि वही मन प्राप्ति, अवसर और आभार को देखना सीख जाए तो वही जीवन तुम्हें बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है। याद रखना, आभार कोई शब्द नहीं है जिसे दिन में कुछ बार दोहरा दिया जाए। यह देखने का एक नया तरीका है। जब यह तुम्हारी आदत बन जाता है तब तुम्हारा व्यवहार बदलता है। व्यवहार बदलता है तो तुम्हारे संबंध बदलने लगते हैं। संबंध बदलते हैं तो तुम्हारे निर्णय बदलते हैं। और जब निर्णय बदलते हैं तब धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन नई दिशा में चल पड़ता है। इसलिए आज से किसी चमत्कार का इंतजार मत करना, किसी सही समय का इंतजार मत करना। शुरुआत अभी करो। हर सुबह कुछ बातें लिखो। हर रात दिन की सबसे सुंदर घटना को याद करो। और दिन भर जब भी अवसर मिले उस एक बात को पहचानो जिसके लिए तुम पूरे मन से आभार महसूस कर सकते हो। शायद शुरुआत में तुम्हें लगे कि कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन बीज बोने के बाद भी पेड़ अगले दिन दिखाई नहीं देता। परिवर्तन पहले भीतर जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बाहर दिखाई देता है। और हो सकता है कुछ महीनों बाद जब तुम पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को देखो तो तुम्हें एहसास हो कि बदला तो संसार नहीं था, बदली केवल तुम्हारी दृष्टि थी। लेकिन उसी एक परिवर्तन ने तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे संबंध, तुम्हारी शांति और तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी। याद रखना, जिस क्षण तुम जीवन से लड़ना छोड़कर उसका धन्यवाद करना सीख लेते हो, उसी क्षण से जीवन भी तुम्हारे लिए अपने नए द्वार खोलना शुरू